मैं इमेजिन करता हूँ कि अभी जो तुम्हारा कंडीशन है वो ये है कि जब तुम नहा के निकलते हो, जब तुम कॉम्ब करते हो या फिर अपने बालों में से नाखून डालते हो, तो वाइट वाइट गीले चावल के जैसे डैंड्रफ तुम्हारे नाखून में निकलते हैं, तुम्हारे कॉम्ब में निकलते हैं। उसके साथ ही में तुम्हें इचिंग होती है, तुम्हारे को हेयर फॉल होता है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और तुम्हारा एक ये सवाल रहता है ना कि ये जो बाल टूट रहे हैं, ये जो बाल गिर रहे हैं मेरे, क्या ये दोबारा वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे? इसका आंसर तो मैं तुमको दूंगा ही। साथ में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने ये जो डैंड्रफ का इशू है, इसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। ट्रस्ट में मुझे भी जो है सेम यही प्रॉब्लम थी बहुत लंबे टाइम से। जब मैं नहा के निकलता था या फिर अपने जो है सूखे बाल से ही जो है बहुत ज़्यादा वाइट फ्लेक्स निकलते थे। और नहा के निकलने के बाद में तो भाई सीरियसली चावल जो गीला होता है ना, वाइट वाइट, या मतलब कि फेयर एंड लवली का जो पाउडर होता है, उस तरीके से जो है स्कैल्प से निकलता था। तो बहुत लंबे टाइम से मैं परेशान था, अब मैंने उसको फिक्स किया है। मैं बताता हूँ कि क्यों आप पे वो सारी चीज़ें जो आप सोशल मीडिया पे सुनते हो कि ये कर लो, ये शैम्पू यूज़ कर लो, वो शैम्पू यूज़ कर लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, क्यों वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, और कैसे मेरे ऊपर काम किया, कैसे आपके ऊपर भी काम कर सकता है, इसी के बारे में बात करता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो, शैम्पू आपको तो इतना तो मालूम ही होगा, अगर आपको डैंड्रफ है बहुत लंबे टाइम से, कि दो तरीके के शैम्पू बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करते हैं। दो क्या तीन, एक और है। दो तरीके के ज़्यादा जो है आप नाम सुनते होंगे, जो कि है सिलीनियम डाइसल्फाइड बेस्ड, और दूसरा होगा कीटाकोनाजोल शैम्पू 2%। ये दोनों शैम्पू जो है डैंड्रफ के लिए ही बने हुए हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, जो कि डायरेक्टली फंगस को किल कर जो कि जो कि डायरेक्टली फंगस के ग्रोथ को कम करते हैं हमारे स्कैल्प के ऊपर से। तो मेन इनका काम यही होता है। अब आपने अगर ट्राई की है कीटोकोनाजोल शैम्पू कोई सा भी, तो अगर अभी भी आपका जो है ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, तो बहुत ही हाई चांस है कि आप भी ये मिस्टेक किए होंगे, इसी की वजह से नहीं हो रहा। जो कि है, देखो, मैं मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने भी यूज़ किया था। देखो, जब मुझे मालूम चला कि भाई ये सेलेनियम डाइसल्फाइड बेस्ड या फिर कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू से जो है ये डैंड्रफ ठीक हो जाता है, तो मैंने क्या किया, एक सेलेनियम बेस्ड शैम्पू मैंने मंगा लिया, ऑर्डर कर दिया, और इसको जो है यूज़ करना स्टार्ट किया। शुरू शुरू में जो है हफ्ते भर में जो है बहुत हद तक मेरे जो डैंड्रफ थे वो मिनिमाइज़ हो गए। लगभग 90% तक जो मेरा डैंड्रफ था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। और मैं जब नहा के निकल रहा था उसके बाद में नाखून डालने पे उस तरीके का वाइट जैसा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई हेयर फॉल अभी भी हो रहा था, और सूखे बालों में से फ्लेक्स अभी भी झड़ रहे थे। फ्लेक्स एक बार ऐसे झाड़ने पे वाइट फ्लेक्स अभी भी निकल रहे थे। तो ये प्रॉब्लम थी। और वो शैम्पू को बहुत लंबे टाइम यूज़ करने के बाद में भी ये प्रॉब्लम नहीं गया, हेयर फॉल की प्रॉब्लम और वो जो फ्लेक्स निकल रहे थे वो प्रॉब्लम नहीं गया। तो उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की, बहुत इसके बारे में जो है छाना बीना, तब जाके मुझे मालूम चला, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि बहुत हाई चांस है कि आप सेम ही जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है वो फंगस पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको दो तरीके के शैम्पू यूज़ करने हैं, दोनों ही तरीके के, मतलब सिलीनियम डाइसल्फाइड बेस्ड और कीटोकोनाजोल 2%। इससे क्या होगा कि डैंड्रफ को हम दो डिफरेंट फार्मूला से, दो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से उसके ग्रोथ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव वे में होगा भी। देखो, सबसे पहले वीक में क्या करना है, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए जो मैंने फॉलो किया। पहले वीक में क्या करना है, आपको एक दिन कीटोकोनाजोल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, और दूसरे दिन सेलेनियम बेस्ड शैम्पू से। ठीक है, ये आपको 1 से लेकर 2 हफ्ते इस तरीके से इसको रिपीट करना है, और रोज़ नहाना है आपको। ठीक है, रोज़ ही आपको अपने बालों को वॉश करना है। तो इस तरीके से जो है हर दिन अल्टरनेटिव वे में दोनों शैम्पू को यूज़ करना है। ठीक है, एक दिन आपने सेलेनियम यूज़ किया, दूसरे दिन कीटोकोनाजोल, तीसरे दिन सेलेनियम, चौथे दिन कीटोकोनाजोल। ठीक है, इस तरीके से आपको मैक्सिमम 1 से लेकर 2 हफ्ते करने हैं। इससे आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे कि आपका जो वो फ्लेक निकल रहा था, जो वो क्या कहते हैं ऑयली टाइप का डैंड्रफ निकल रहा था गीले चावल जैसे, वो बहुत हद तक बिल्कुल चला ही जाएगा, क्योंकि मेरा भी चला गया। अब शैम्पू यूज़ करने का बहुत ही एक मतलब एक तरीका होता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने का एक तरीका होता है, उसी हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए, तभी वो काम करेगा। जो कि है, कोई भी आप शैम्पू यूज़ करते हो एंटी डैंड्रफ, पहली बात तो ये जो नॉर्मल से शैम्पू आते हैं पुड़िया वाले, इनको यूज़ करना बंद करो, ये आपके लिए नहीं बने हैं।
चाहे हेड एंड शोल्डर की बात कर लो, वो भी जो है सही से काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने उसको भी ट्राई कर रखा है। सही से क्या, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है, जो रियलिटी है वो है। तो ये सब शैम्पू बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप जब अपने बालों को गीला कर लेते हो, उसके बाद में अप्लाई करने के बाद में अच्छे से इस तरीके से मसाज करके पूरे पे जो है उसको अप्लाई करना है, पूरे स्कैल्प पे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि फंगस पूरे पे स्प्रेड है, ठीक है। तो हमको हर जगह पे उसको इफेक्टिव वे में लाना है, ठीक है। तो पहले तो पूरे स्कैल्प पे अच्छे से उसको मिला लो। उसके बाद में आपको 5 से लेके 8 मिनट का वेट करना है। 5 से 8 मिनट उसको रहने देना है। मैं तो बोलूँगा आइडियल रहेगा 10 मिनट्स। 10 मिनट तक आपको उसको छोड़ना है अपने बालों के ऊपर, अपने स्कैल्प के ऊपर, तभी जो है वो अपना काम कर पाएगा। अगर आप लगाते ही फिर उसको वॉश कर लेते हो तो वो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको 10 मिनट तक उसको छोड़ कर रखना है, उसके बाद में उसको वॉश आउट करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप अपने डैंड्रफ को 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाओगे। जो आपको एकदम सीवियर प्रॉब्लम थी ना, वो पूरी तरीके से चला जाएगा। उसके बाद में दूसरे हफ्ते के बाद में क्या करना है, आपको सेलेनियम बेस्ड जो शैम्पू है उसको वीक में एक बार कर देना है। और ये जो कीटोकोनाज़ोल शैम्पू है, इसको अल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करना है, एक दिन छोड़ के, ठीक है। एक दिन यूज़ किया आपने कीटोकोनाज़ोल, एक दिन का गैप लिया, फिर अगले दिन यूज़ किया, फिर गैप लिया, फिर अगले दिन यूज़ किया। इस तरीके से जो है कीटोकोनाज़ोल शैम्पू यूज़ करना है। और सेलेनियम जो शैम्पू है उसको आपको वीक में किसी भी एक दिन आपको रख लेना है कि भाई इस दिन मैं यूज़ करूँगा, मे बी संडे या सैटरडे, जो भी डे आपको सूटेबल लगता है, उस डे को उसको रख लो और उसी डे को उसको यूज़ करो। सेलेनियम को बस एक दिन यूज़ करो हफ्ते में, उसके अलावा इसको आप यूज़ करो इस तरीके से अल्टरनेटिव वे में, ठीक है। अब ये चीज़ आपको करना है 20 से लेकर 25 दिन, समझ रहे हो बात को। 20 से 25 दिन आपको इस तरीके से फॉलो करना है इस रूटीन को। और उसके बाद में बहुत ही हद तक, बहुत ही कम ही चांस होगा कि आपका डंडा फिर भी ना जाए। लेकिन इसके ये करने के बाद में मतलब कि आपका जो स्काल्प का इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको कितना 20 से लेकर 25 दिन इस तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद में क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में सेलेनियम को एक बार हफ्ते में और एक बार कीटोकोनाज़ोल शैम्पू को, क्योंकि इनके स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं, 2% स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसको रेगुलर यूज़ करना और लंबे टाइम के लिए यूज़ करना सही नहीं है हमारे स्काल्प के लिए। तो आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो इन दोनों शैम्पूज़ को। इसके बाकी दिनों में क्या यूज़ करना है, कोई सा भी आप माइल्ड शैम्पू ले सकते हो जो कि नेचुरल मेथड से बनाए गए हों तो ज़्यादा बेटर है। तो नेचुरल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, सल्फेट्स वगैरह। ऐसे शैम्पू को आपको यूज़ करना है बाकी दिनों में अगर आप नहाते हो तो। बाकी इन दोनों शैम्पू को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। अगर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं पड़ रही तो एक ही यूज़ करो। और मतलब दोनों को यूज़ करने की भी उतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको पड़ रही है थोड़ी बहुत फ्लेक्स अभी भी लग रहा है तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो वीक में 2 बार। उसके बाकी दिनों में क्या यूज़ करना है, कोई सब माइल्ड शैम्पू। सबसे बड़ा आपका जो सवाल रहता है कि भाई ये जो डैंड्रफ से बाल जा रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, क्या ये दोबारा वापस आएंगे भी कि रह जाएगा, ख़त्म गया? तो इसका आंसर है कि भाई आ जाते हैं। मेरा ये जो स्काल्प अब ठीक हुआ है तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं और निकल जाते हैं। जितना मैंने रिसर्च किया इसके बारे में कि जो डैंड्रफ के से गए होते बाल, जो गए हुए बाल होते हैं, वो रूट के लेवल पे अटैक नहीं करता है हमारे रूट्स को। तो इसीलिए जो है वो ऊपरी लेवल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से बाल टूटते हैं। तो वो अगेन रीग्रो हो जाते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक ये चला तो बहुत हद तक वो डैमेज कर देता है, फिर जो है दोबारा रीग्रो करना इस काइंड ऑफ मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पर एक्शन लो। अब शैम्पू के मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, दोनों शैम्पू जो मैंने यूज़ किया। और किसी भी तरीके का प्रमोशन है नहीं है, ठीक है, मतलब प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैं जो यूज़ किया, मैंने जो यूज़ किया, जो मेरे ऊपर काम किया, वही मैं अपने ऑडियंस के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हो, जैसे मैंने उसको बताया वैसे आपको यूज़ करना है। और एक और इसमें रेयर चांस आ जाता है कि भाई ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद में भी मेरा नहीं गया, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। और ये तो बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है, इससे तो 100% गारंटी के साथ में चला जाएगा।
तो अगर ये काम नहीं करता है, आपने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, नहीं काम किया, अभी भी डैंड्रफ है, तब क्या करना है आपको, मेरा ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दूसरा लिंक है, जो कि मेरा ऑनलाइन कोचिंग कॉल का है, जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाओगे, वो आपको बुक करना है। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली वो चीज़ें गाइड कर दूंगा जो कि मैंने खुद डर्मेटोलॉजिस्ट से सीखी हैं, उनसे मतलब बात किया, उनसे जाना है वो सारी चीज़ें, जो कि वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, तो वो बहुत ही रेयर चांस है, अगर इस तरीके का आप उसमें अगर आप लाइक कर रहे हो तो आप वो कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।